जीवन उन्नति संवाद के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ महीनों के बाद आपके लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने एक बार फिर से मदद किया। विश्वास करता हूं कि पिछले एपिसोड आप लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण था। कुछ लोगों ने बताया कि जो जीवन उन्नति संवाद के प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने कुछ नई बातें सीखने के लिए, कुछ बातें समझने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया। आज का ये एपिसोड शुरू होने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन उन्नति संवाद जो ये प्रोग्राम है, ये यूट्यूब में और जहाँ जहाँ पॉडकास्ट अवेलेबल है वहाँ पर सब ये उपलब्ध है। इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा प्रोग्राम मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। ज़्यादातर प्रोग्रामों में कोई और मुझसे सवाल करता है और मैं उनको जवाब देता हूँ, या मैं अकेला आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ। लेकिन आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है और मेरा विश्वास है कि ये एपिसोड और अगला एपिसोड भी हमारे मेहमान के साथ होंगे। उनके नाम है पास्टर अशोक राठी। अशोक पास्टर हैदराबाद में प्रभु की सेवा करते हैं। इनका जन्म हरियाणा में हुआ, लेकिन इनका जो है, मैं सारी बात उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उनसे वही सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन श्रोताओं को समझने के लिए कि ये प्रभु की सेवकाई में काफ़ी साल से हैं। अभी हमारे साथ इन दिनों में थे और मुझे लगा कि उनके अनुभव में से कुछ बातें हम में सीखने को मिलेगा तो अच्छा है, इसलिए ये एपिसोड किया। आज का एपिसोड का जो टाइटल है वो इस प्रकार है, फेलोशिप विद गॉड, प्रभु के साथ की संगति। तो हम प्रभु के दास से समझेंगे, सीखेंगे कि उनका जो प्रभु के साथ का संबंध कैसा है और उन्हें कैसे वो प्रभु में बढ़े। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सबके लिए ये आशीष और बरकत के कारण बने। पास्टर अशोक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरी इच्छा ये है कि जितने भी हमारे लोग सुनेंगे और उनको आपके जीवन से आशीष प्राप्त हो। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि परमेश्वर अपनी रीति से कई लोगों को कई जगहों से और अलग अलग तरीके से बुलाता है और अपने लिए अपना मकसद के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल करते हैं। और दो लोगों का ज़िंदगी का जो अनुभव है वो एक जैसा नहीं है। तो पास्टर जी, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, आपका जन्म, जैसे मैंने कहा, हरियाणा में, लेकिन आप कहाँ से हैं? आपका जो ज़िंदगी का जो सफ़र अभी तक संक्षिप्त रीति में, छोटे में आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा, बता दीजिए बस जी। मेरे जो माता पिता हैं वो तो हरियाणा के सोनीपत ज़िले के हैं, लेकिन मेरा जन्म जो है बॉम्बे में हुआ। और बॉम्बे में मेरा जन्म होने के बाद में 20 साल तक मैं संसारिक रूप में बढ़ा, संसारिकता में जीवन जिया। लेकिन एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि 91 में मैं जब मरने के लिए जा रहा था, तब मुझे चर्च के बाहर एक वचन मिला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। ये वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा उद्धार हुआ और ये वचन के द्वारा मैं चर्च में गया और चर्च में एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई और वो पास्टर ने मेरे को सुसमाचार सुनाया। तभी से मेरे जीवन में प्रभु का जो कार्य जो है वो हुआ और मेरा जीवन बदलते चले गया। ठीक है, उसके बाद आपका प्रभु में आया, आप चर्च में गया, फिर आपका सेवकाई में कैसे आए और आपका परिवार में कौन है, बता सकते हैं आप? सेवकाई में 91 में जब मैं प्रभु में आया, 3 महीने के बाद में मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद में 4 साल तक एक पास्टर के साथ में रहा, इवेंजलिज्म का काम किया, इवेंजलिस्ट का काम किया। और उसके बाद में फिर 94 में मेरे को परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए। 95 में मैंने शादी किया और सेवकाई के लिए मैं मध्य प्रदेश में नीमच एक शहर है, उसमें जाकर मैंने सेवकाई शुरू की। ठीक है, उसके बाद आपका सेवकाई का शुरुआत के दिन कैसे थे और आप वहाँ से कैसे हैदराबाद में आजकल है ना, आप कैसे पहुँचे वहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में नीमच में जब मैं आया तो मतलब मेरा जो शुरुआत की जो सेवकाई थी वो बहुत कठिन
परिस्थितियों से गुजरी और सारी बातों में परमेश्वर मेरे साथ था, लेकिन फिर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जैसे जैसे हम लोग सेवकाई में जाते थे, लोगों के पास जाते थे, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, कैंसर से चंगाई, अलग अलग तरीके से प्रभु ने अपने अभिषेक में इस्तेमाल किया। और जब हम सेवकाई कर रहे थे तभी बहुत लोगों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नीमच में एक यादव समाज में मैं स्पेशल यादव समाज में मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता था, तो वहाँ पर 40 लोगों ने मेरे को मारने की भी कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने भी वहाँ से मेरे को अद्भुत रीति से छुटकारा दिया और प्रभु ने अपने कवरिंग में मुझे संभाल कर रखा। ठीक है, आप वहाँ से फिर हैदराबाद? हाँ, तो वहाँ पर 13 साल मिनिस्ट्री किया, गांव-गांव जाके, और बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और वहाँ पर बहुत लोगों को छुटकारा, चंगाई मिली, बहुत लोगों को बच्चे नहीं थे, बच्चे भी हुए, और ऐसे सेवकाई बढ़ते चले गए। 2007 में फिर प्रभु ने मेरे से बातचीत किया कि ये जो नीमच जो प्लेस है वो छोड़ना है और हैदराबाद की तरफ जाना है करके। तो मैंने फिर प्रार्थना किया कि 1 साल प्रार्थना किया, उपवास किया, और फिर प्रभु से पूछा कि प्रभु अब अगर आपकी इच्छा है तो मुझे हैदराबाद में लेकर जाइए, नहीं तो मैं यहीं पर सेवकाई करूँगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, अभी आपको ये प्लेस जो है चेंज करना पड़ेगा और हैदराबाद के, और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझको हैदराबाद में 2008 में लेकर आया और एक परिवार से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया और 180 मेंबर्स को मैंने बैप्टाइज किया। ठीक है, बहुत अच्छे। पास आपके परिवार में कौन कितने बच्चे? मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। जब मैं नीमच में आया तो पहले मेरी बेटी हुई, उसका नाम इवेंजलिना रखा, और दूसरी बेटी लवीना रखा, और तीसरी बेटा है उसको क्रिस्टी रखा। ठीक है, 3 बच्चे आपके। हाँ, तो 2 बेटी जब हुई तो मैंने मेरी वाइफ का ऑपरेशन करवा दिया था कि बच्चे नहीं चाहिए। फिर भी 5 साल के बाद में ऑपरेशन फेल होके मेरे को प्रभु ने एक बेटा दिया। वो बेटा अभी ऑल इंडिया से नीट एग्जाम लिखकर उसने फ्री सीट मिला है, MBBS अभी हैदराबाद में कर रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत अच्छे। ठीक है पास्टर जी, अभी हम बढ़ते हैं आगे, और जैसे मैंने कहा हमारा आज का जो एपिसोड का जो विषय है वो है फेलोशिप विद गॉड, प्रभु के साथ का संगति। प्रभु के साथ का संगति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभु की संगति 2 प्रकार की होती है ब्रदर। संगति तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन एक प्रकार की जो संगति है वो प्रभु की संगति है, जो आत्मिकता में हम जीवन जीते हैं और आत्मिकता में बढ़ते हैं। और एक प्रकार की जो संगति है वो संसार की संगति है। तो जब हम संसार में जब रहते, जब हमारा उद्धार नहीं होता है, मुक्ति नहीं मिलती है, पापों की क्षमा नहीं रहती है, तो हम ये संसार के लोगों के जैसे जीवन जीते हैं। और वो संगति जो है, बाइबल में भी लिखा है कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बुरी संगति मतलब हम संसार में अपनी इच्छा से जीवन जीते हैं, लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु हमें पूरी रीति से ये संसार की बातों से, संसार के पाप से हमें कट करके और अपने पवित्र ब्लड से धोकर हमें शुद्ध करते हुए हमें एक पवित्र संगति, प्रभु के साथ में संगति में जोड़ देता है। ठीक है, तो वो उस संगति में आने के बाद का जीवन कैसे है और उसको कैसे देखते हैं आप? यस, बहुत अच्छी बात ब्रदर आपने यहाँ पे किया कि कैसे प्रभु में आने के बाद में हम कैसे ये जीवन जीना है। बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो पहला कुरिन्थियों की किताब चैप्टर 6 में उसका 17 वर्ष में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है, मतलब प्रभु अपनी संगति में इसलिए बुलाता है कि हम उसके साथ में रहें, क्योंकि संसार से हमारा रिश्ता कट हो जाता है और हम पवित्र बनकर और आत्मा के नएपन में आकर प्रभु के साथ में एक अपना अच्छा रिश्ता जोड़ते हुए और प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ते हुए हम जीवन जीते हैं। तो हमारी जो संगति है वो हर दिन की संगति प्रभु के साथ में हो जाती है। और ये जो संगति जो है प्रभु के साथ में, ये पवित्र एक आत्मा, मतलब परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा, एक आत्मा जुड़ने से, इस आत्मा को जुड़ने से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। ओके, उसको रोजाना जिंदगी में उसको कैसे हम? हाँ, रोजाना जिंदगी में यही है कि जब हम एक आत्मा हो जाते हैं तो हमको बेचैनी आ जाएगी। अगर आज समझो मैंने प्रार्थना नहीं किया है, लेकिन मैं प्रभु की आत्मा के साथ में मेरा संगति है
तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ कमियां हैं करके, तो तुरंत मैं सारे काम को छोड़कर प्रभु के संगति में, प्रार्थना में बैठूंगा और प्रभु की आत्मा के साथ में मेरी आत्मा को मैं मतलब कनेक्ट करके और प्रभु से प्रार्थना करूंगा और प्रभु की सामर्थ्य को प्राप्त करूंगा। तो ये संगति जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संगति है, हर एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हमें टाइम नहीं मिलता है, बहुत सी बार हम बिजी हो जाते हैं, तो प्रभु के आत्मा के साथ में हमारी संगति नहीं होती है। लेकिन जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिलती है, उस व्यक्ति को समय निकालकर प्रभु के साथ में एक आत्मिक संगति करना बहुत जरूरी है। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, उपवास प्रार्थना करने के द्वारा, और ये जो बातें हम करते हैं, इससे हमारा संगति जो है वो प्रभु के साथ में और गहरा और एक आत्मिक मजबूती मतलब एक संगति बनती है। ठीक है, अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चलो एक कोई नया प्रभु में आया या पुराना भी हो, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं काफ़ी बातों से। कुछ लोग तो चलो उनका काम और उनका जो ज़िंदगी में जो प्रभु ने जो काम दिया है उन सबसे बिजी हैं, लेकिन आजकल कोई फ्री है ही नहीं। मतलब अगर कोई फ्री है तो वो फ़ोन में लगा रहता है, आपको मालूम है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि सरल रीति से एक व्यक्ति को अपना आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ का संगति कायम रखने के लिए रोजाना जिंदगी में उसको क्या करना पड़ेगा? अभी आपने कहा प्रार्थना करना है, रोजा करना है, ये बिल्कुल मानता हूँ। और कई बार हमारे कलीसियाओं में और हर जगह पर क्या होता है कि पास्टर जी और ये जो प्रचारक लोग ये बोल देते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और प्रायोगिक जीवन में प्रैक्टिकल रीति से मैं लेके आना चाहता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कब उठना है, कब उठना नहीं, उठ के क्या करना है, कितनी टाइम प्रार्थना करना है। मैंने ये सुना है, कोई कहता है कि दिन में 3 बार प्रार्थना करना है, कोई कहता है 7 बार प्रार्थना करना है, कोई कहता है 2 बार करना है। लेकिन आपको मालूम है, जैसे हमारे एक साधारण व्यक्ति सुबह नौकरी के लिए जाता है, तो रोज शाम को आते हैं, उनका पारिवारिक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मेरा सवाल ये है कि चलो अगर किसी का कोई कामकाज नहीं है, मतलब ऐसा कोई होगा नहीं, तो ठीक है, बट प्रायोगिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक व्यक्ति इसको कर सकते हैं? ब्रदर देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रार्थना कितना करते हैं उसका महत्व नहीं है। हम 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर आपने प्रार्थना किया है और आपका आत्मा प्रभु के साथ में कनेक्ट नहीं है, तो वो प्रार्थना का मतलब कुछ नहीं है। आप प्रार्थना कम करो, लेकिन आपका और प्रभु की आत्मा का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ लोग प्रार्थना करते जाते बहुत देर में आत्मा में आते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा को कनेक्ट कर लेते हैं। वो आत्मा का कनेक्शन जो है ना, वो हमारा रहना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब हफ्ते में समझो आपने 1 दिन ले लिया, 2-3 घंटे प्रार्थना कर दी और फिर बाकी का दिन आपने प्रार्थना नहीं किया, तो उसमें क्या है, वो प्रभु का और आपका जो कनेक्शन जो है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने लोग सुन रहे हैं और सबको इसकी थोड़ी अच्छी से समझ हो। आपने कहा कनेक्शन होना चाहिए, कैसे पता लगता है कनेक्शन होना चाहिए? क्योंकि आप जैसे कह रहे हो सकता है कोई 1 घंटा प्रार्थना करता हो, उसका संगति उतना कनेक्शन हमारा दूसरा एक टॉपिक ही है, लेकिन कैसे पता चलता है उसका कनेक्शन है कि नहीं? यस, तो देखो ब्रदर, क्या है, प्रार्थना करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आता है। आप समझो कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में और चर्च में वो दिखाई देगा। तो जब परिवर्तन आता है तो समझना है कि आपकी प्रार्थना जो है वो काम कर रही है और आपकी प्रार्थना से आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है और आप कनेक्ट हो रहे हैं प्रभु से। मतलब परिवर्तन हमारे ही जीवन में। यस, ये नहीं कि हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें। हाँ, मतलब प्रेयर मतलब परिवर्तन, प्रार्थना मतलब हमारे जीवन में। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अगर समझो 15 साल से प्रभु में है, वो 15 साल पहले समझो 15 मिनट प्रार्थना करता था, 15 साल के बाद में भी वो 15 मिनट प्रार्थना कर रहा था, उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमारा जो 15 साल पहले हम प्रभु में आए, 15 साल के बाद में हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा वचन पढ़ने का जीवन
और हमारा जीवन के अंदर वो सामर्थ्य एक अलग अनुभव लेकर आती है हमारे जीवन में। ठीक है, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने जैसे कहा आपने काफ़ी लोगों को प्रभु में लेकर आया। मेरा भी ये अनुभव है, और जब कोई नया नया आता है तो उसकी जो बढ़ोतरी है वो एकदम जंप है। उसके बाद एक टाइम आ जाता है कि लोग ना वो वैसे ही रह जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। उसका कारण क्या हो? उसका कारण यही है कि मतलब एक तो उस व्यक्ति को मतलब एक आत्मिक व्यक्ति के साथ में बना रहना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति जब ये ध्यान देता है कि ये व्यक्ति से मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, तो उस व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य और फिर उसका जो दोनों का मिलन है, एक दूसरे की बात है, उसके द्वारा वो बढ़ते रहे। सम टाइम में क्या करते हैं लोग कि एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति का आत्मिकता नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का बातें और उनका उठना बैठना सब अलग अलग रहते हैं। क्योंकि ये संसार में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि चर्च में जाते हैं, लेकिन जो उनका जो आत्मिक जो अंदरूनी जीवन जो है ना वो इतना चेंज नहीं रहता है। तो एक व्यक्ति जब बढ़ता हुआ व्यक्ति, जो एक बढ़ने वाला व्यक्ति जो है, अगर ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसकी आत्मिक उन्नति नहीं है, तो संसार की बातें करेगा, और संसार की बातें करने से उसकी आत्मा का जो मतलब लेवल जो है वो उन्नति नहीं पाएगा, बल्कि और डाउन हो जाएगा। ठीक है। सो आप एक बात यहाँ पर आप लोगों ने खास तरीके से नोट किया होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं या प्रभु में संगति में बढ़ते समय हमारे जीवन में एक परिवर्तन और चेंज हमें जरूर आना चाहिए, ये आप कह रहे थे। ठीक है, चलो अभी हम और प्रैक्टिकल आ जाते हैं। अभी आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है। तो एक व्यक्ति, जो मैं पहले जो सवाल किया था उसमें वापस जाना चाहता हूं, जो एक आपका समझ लो कोई आपके पास आता है, आपसे कहता है चलो अब विश्वास में आ गया, उस बेचारे को बेरोजगारी करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, वो एक अपना जीवन कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखो, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको टाइम नहीं मिलता है। मतलब एक नौकरी करने वाला भी और एक बिजनेस करने वाला भी अपने लिए टाइम तो निकालता ही है। मतलब मेरा सवाल ये है कि कई लोग ना इस बात में भटक जाते हैं कि वो सुबह उनको मालूम नहीं क्या करना है, मुझे कैसे करना है। अभी आपने कहा आत्मा के साथ कनेक्शन, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, ये ना वचन पढ़ने के बारे में सब कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? सुबह उठकर क्या पहले बाइबल पढ़ें या पहले प्रार्थना करें या फिर बाइबल पढ़ें और शाम को बाइबल पढ़ें? आप क्या सुझाव देंगे? एक व्यक्ति जो, मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इन विषयों में जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसके अंदर इन विषयों के प्रति संघर्ष में है, उनको आप क्या राय देंगे? मैं उनको यही राय देना चाहता हूं कि जब भी व्यक्ति प्रभु में आता है, विश्वास उनका बढ़ता है, विश्वास धीरे धीरे उनका बढ़ता है, तो धीरे धीरे उनको जो सबसे पहले जो महत्व जो है वो प्रभु को देना चाहिए। और सबसे पहले जो महत्व प्रभु को देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको सिखाया है कि जब सुबह में जब यीशु मसीह उठते थे, अंधेरा ही था, तो वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो उसके हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्ति जब भी सुबह में उठता है तो सबसे पहले उसको प्रार्थना में प्रभु के साथ में कनेक्ट हो जाना चाहिए। जब हम सुबह में कनेक्ट हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आज सुबह में आपके साथ में संगति करना चाहता हूँ, मेरे दिल में आ करके, प्रभु मेरे दिल में आ करके, और प्रभु यीशु मसीह को अपने हर दिन की लाइफ में उसको अपने जीवन में देखना। ठीक है। और फिर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भी हमारे लिए भेजा है, वो उस पवित्र आत्मा को भी अपने जीवन में सुबह में बुलाना जरूरी है। ठीक है। हे पवित्र आत्मा हमारे दिल में काम कर और हमें चलाओ इस संसार में। ठीक है, तो पहले उठ के ही प्रार्थना करना जरूरी है। ठीक है, फिर कितने बार प्रार्थना करना चाहिए? कितने बार प्रार्थना करना चाहिए ये कोई बड़ा विषय नहीं है। व्यक्ति सबसे पहले मॉर्निंग में जब उठता है, अगर उसने स्ट्रांग अपना संबंध प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ में बना लिया, तो वो फिर सुबह का जो आत्मिक संबंध बन गया है वो शाम तक चलेगा। वैसे एक व्यक्ति का एक थिंकिंग है कि भाई मैं तीन बार प्रार्थना करूंगा या मैं 2 बार प्रार्थना करूंगा, मतलब वो अपने मन में कुछ संतुष्टि पाने के लिए कितना बार भी प्रार्थना करो, लेकिन हमको प्रभु को संतुष्ट करना है। प्रभु को हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना ग्रहण योग्य हो जाना चाहिए। ठीक है, वचन पढ़ने के बारे में आप क्या कहते हैं? वचन हर एक व्यक्ति को, तो बाइबल का वचन जो है वो बहुत
मतलब गहराई से पढ़ना चाहिए। वचन पढ़ना एक अलग बात है, वचन पढ़कर समझना एक अलग बात है। ठीक है। हम वचन बहुत बाइबल पढ़ देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन जो है व्यक्ति को नहीं मिलता, तो उसका कोई भी मतलब मीनिंग नहीं है। वचन एक पढ़ो, आप एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन उसका जो गहराई जो है वो हमसे क्या बात करती है और हमारे जीवन के द्वारा फिर हम अपने व्यवहारों के द्वारा लोगों को क्या दिखा सकते हैं, वो हमारा वचन के द्वारा होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो एक व्यक्ति को निरंतर पढ़ना चाहिए, एक अध्याय लेकर, और एक किताब जैसे सुसमाचार की किताब पढ़ना चाहिए। अब कैसे आप कहते हो? क्योंकि कई लोग ऐसा है ना कि वो जिस बाइबल को ऐसे खोल लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। आप कैसे, आप क्या बोलते हैं उसके? नहीं, वो जो कहीं से भी अगर आप उन्हें सब बाइबल खोल के पढ़ना, वो तो मतलब एक व्यक्ति का एक समझ है। कई लोग ऐसा भी है ना, बाइबल खोल के बोल देते हैं आज ये वचन मिला, प्रभु ने मुझसे ये बात की है। नहीं, वो तो देखो क्या है, आप बाइबल को कहीं से भी ऐसा खोल के पढ़ेंगे तो प्रभु तो बात करेगा, लेकिन एक व्यक्ति को मतलब एक रूटीन मतलब लाइफ में होना चाहिए कि जैसे भी नया जो नियम है उसको हम मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना ऐसे पढ़ना चाहिए, रेगुलर सिस्टमैटिकली। हाँ, उसको पढ़ना चाहिए, आत्मा में उसको समझना चाहिए। व्यक्ति को बाइबल पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन बाइबल पढ़ के उसको समझना, आत्मा का प्रकाशन के साथ में समझना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। अभी हमारे जो विषय था वो था प्रभु के साथ का संगति। एक बात और आपसे पूछकर मैं ये एपिसोड खत्म समाप्त करना चाहूंगा, वो ये है कि चलो अभी हमने व्यक्तिगत संगति के बारे में बताया, लेकिन परिवार भी बहुत जरूरी है। yes. तो एक व्यक्ति को अपना परिवार में कैसे क्या करना चाहिए ताकि वो परिवार भी प्रभु की संगति के साथ रहे? जैसे जोशुआ ने कहा, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की सेवा करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ब्रदर। प्रभु की सेवकाई करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो सबसे पहले अपने परिवार की सेवकाई करना है। हाँ, क्योंकि एक परिवार में अगर पत्नी और बच्चों के साथ में अगर गुड रिलेशन नहीं है तो हम वो यहोशू की सेवकाई करने के लिए बहुत दूर है। शुरुआत मिनिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, सेवकाई की शुरुआत होती है अपने परिवार से होती है। अपने परिवार के अंदर एक नमूना एक बनकर व्यक्ति को जो हेड है उसको एक नमूना बनकर उसको दिखाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है, वो उसकी वाइफ उसको देखेगी कि मेरा पति प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना करने के लिए शुरू करेगी। उसकी पत्नी प्रार्थना करती है और मतलब दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते हैं, उसके बच्चे देखेंगे, ऑटोमेटिकली वो भी प्रार्थना करेंगे। तो हमारा जीवन जो है वो बोलकर प्रार्थना नहीं करवाना है, हमारे जीवन से हमारा परिवार खुद सीख कर और प्रार्थना करना है। इकट्ठे प्रार्थना करने के विषय में आप क्या कहते हैं? इकट्ठा प्रार्थना करने के लिए मतलब ये तो एक परिवार का एक समय के अनुसार है, एक साथ में प्रार्थना भी कर सकते हैं, नहीं तो परिवार में जैसा टाइम मिलता है अलग अलग भी प्रार्थना करके अपने जीवन में सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। या पहले कुछ समय पहले फैमिली प्रेयर जो पारिवारिक प्रार्थना का बहुत ज्यादा जोर था, आजकल कई जगहों पर है ही नहीं, कई लोगों की जगह पर तो है, लेकिन इतना कम हो गया जब टाइम मिलता है। उसके बारे में आपको क्या मैं उसके बारे में यही बोलूंगा कि जब भी टाइम मिलता है परिवार के साथ में बैठकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रार्थना करना जरूरी है, रोज प्रार्थना करना जरूरी है। अगर बाय चांस अगर ये संसार के जो अनुसार देखने जाए तो भाई ड्यूटी नाइट में दिन में ऐसे चेंज होते रहती है, तो उसके हिसाब से जैसा टाइम मिलता है परिवार में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और प्रभु के साथ में अपनी आत्मा को कनेक्ट करके जीवन जीना वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि उसको इग्नोर नहीं करना। हाँ, या उसको ये टालना नहीं। हाँ, नहीं, टाइम के अनुसार वो बैठ जाना। हाँ, टाइम निकालना पड़ेगा, पक्का निकालना। अगर टाइम तो ऐसे आएगा नहीं। हाँ, टाइम आजकल कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हमारे पास टाइम फ्री है, लेकिन ये टाइम निकाला हमने, इसी रीति से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ब्रदर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है ना बिजी नहीं है, वो अपने आप को बिजी बनाता है और बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन उसको बहुत टाइम रहता है। तो क्या है मतलब ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं हमेशा बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन उनको बहुत टाइम रहता है। मतलब वो टाइम देखो हर एक व्यक्ति के अपने हाथ में है। सारा काम करने के बाद में भी हम टाइम निकाल के प्रभु के संगति में बैठ सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का मन नहीं है तो फिर वो मतलब शैतान भी उसके जीवन में काम करते रहते हैं ना। ठीक है, तो इधर जा संसार की बातों में, संसार का दबाव, तो फिर वो
उसके जीवन पे मतलब प्रेशर रहता है, तो फिर उसको बैठने के लिए बहुत दिक्कत है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि मन होना चाहिए। जब मन होगा तो सब कुछ हो सकता है। बराबर है। लेकिन आजकल लोग इतना व्यस्त मतलब अगेन वो इसलिए है क्योंकि उनको, और ये कई आत्मिक विषयों के ऊपर वो लापरवाही इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास मन ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपने पिता परमेश्वर से पूरे मन, धन और क्या है, बल से, शक्ति के साथ प्रभु की सेवा करना चाहिए। और लव योर लॉर्ड गॉड, प्रभु से आपको प्यार होना चाहिए। पास्टर जी धन्यवाद, आपने काफी अच्छी बातें हमें बताया। मेरा विश्वास ये है कि जितने लोगों ने सुना, शायद आपके जीवन में अगर आपका प्रभु के साथ का संगति में कुछ परेशानी आ गया है, अगर आप प्रभु के साथ नहीं जी रहे हैं और रोजाना प्रभु के साथ का जो चाल चलन है वो आपके जीवन में नहीं है, आत्मा के साथ कनेक्शन, प्रभु की आवाज को सुने बिना आप जीने का, और आप प्रार्थना पारिवारिक रीति से और अपना व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, तो आज आपको प्रभु मदद करें कि आप उसको दोबारा स्टार्ट करें। प्रभु आपको जरूर आशीष और बरकत देगा। एक क्षण हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे और हमारा प्रार्थना ये है कि प्रभु आपको और भी आगे बढ़ने के लिए मदद करें। और इस समय अगर आप एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये जीवन उन्नति संवाद के इस एपिसोड में आपने हमारे साथ भाग लिया, और प्रभु आप सबके साथ रहें। और हमारी प्रार्थना ये है कि आप प्रभु के साथ एक अच्छे संगति में चलने के लिए प्रभु आपके साथ रहें और आपको मदद करें। जब तक हम दोबारा नहीं मिलेंगे तब तक प्रभु आप सबको खुश रखें, संभाल के रखें। प्रभु की कृपा और अनुग्रह आपके सबके साथ हो। धन्यवाद। प्रभु की नाम की महिमा हो। आमीन।